Hello students, today our topic is of writing part notice. Yes, writing part का जो टॉपिक है हमारा सबसे पहले वो है notice. And students, there are so many notices, but first of all we will do about the notice lost. Before doing notice lost, we will do some important point. Notices are to be displayed on a notice board of the school, colleges or any government or private organization where everyone can read it. जो नोटिस हैं वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किए जाते हैं। कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हो कि एक नोटिस बोर्ड लगा होता है और वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है नोटिसेस को, ताकि वहाँ से आने जाने वाले जो भी हैं पर्सन वो उसकी तरफ वो अटेंशन पे कर सकें. नोटिस इज़ यूज टू इन्फॉर्म अबाउट एन इवेंट और एनी प्रोग्राम दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. नोटिस जो है किसी भी इवेंट या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि होने जा रहा होता है वहाँ पर. थर्ड जो है, अ नोटिस मस्ट बी आउटलाइंड एंड क्लोज्ड inside a box. Word limit should be of 50 words. यस, जो एक नोटिस है उसे आउटलाइन किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, यानी कि उसे एक बॉक्स में जो है एनक्लोज कर लिया जाता है और उसमें की में जो वर्डिंग जो है लिखी जाती है, राइट डाउन की जाती है, वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 50 वर्ड्स तक ही उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं. अ नोटिस मस्ट बी रिटन इन अ फ्रेश पेज. नथिंग एल्स शुड बी रिटन ऑन दैट पेज. जो नोटिस है वो एक फ्रेश पेज पर लिखा होना चाहिए और उस पेज पर नोटिस की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा कुछ भी राइट डाउन नहीं किया होना चाहिए. इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर एग्जामिनेशन में एक ही पेज जो आपका जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट पर एक ही पेज पर अगर नोटिस लिखें, राइट डाउन करें, तो इससे क्या है, टीचर अच्छा भी लगेगा. इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटेड एंड जो है एक जो टीचर है या एग्जामिनर है उसकी अटेंशन जो है उसकी तरफ जाएगी. तो आपको जो नोटिस है कोशिश करें कि एक ही शीट पर जो है आउटलाइन करके और उसको एनक्लोज करके बॉक्स बना करके एक ही पेज पर उसको ट्राई करें राइट डाउन करने की. ओनली रेलिवेंट एंड क्रिस्पी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड. तो जो नोटिस है उसमें जो रेलिवेंट है और जो क्रिस्पी इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उसी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कोई भी एक्स्ट्रा जो है उसमें पॉइंट नहीं डालने चाहिए. एंड जो नोटिस है उसकी जो मार्किंग स्कीम होती है, वी विल टॉकिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ नोटिस. जो नोटिस है वो 5 मार्क्स का होता है. तो जो फॉर्मेट होती है, जो फॉर्मेशन होती है नोटिस की, फॉर एग्जांपल आप बॉक्स भी बना रहे हो, उसे एनक्लोज भी कर रहे हो. दूसरा, आप उसमें जो है जो उसकी फॉर्मेशन है कंटेंट को छोड़ करके, और तो वो आपका 2 मार्क्स का होता है. एंड कंटेंट जो आप इंफॉर्मेशन उसमें देने जा रहे हैं वो आपकी 3 मार्क्स की. तो अगर कंटेंट भी आपको नहीं आता है तो भी फॉर्मेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. लेकिन आपको तो 5 मार्क्स लेने हैं, तो कोशिश करें जो कंटेंट है दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट, तो उसमें आपको कंटेंट भी डालना पड़ेगा और इससे आपके फुल एंड फ्लैग 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. अब ये 5 मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन गेट द 5 मार्क्स? नाउ आई विल टेल यू द स्कीम हाउ यू कैन गेट फुल मार्क्स और 5 मार्क्स. सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेट. फॉर्मेट की बात करेंगे कि फॉर्मेट जो है सबसे पहले हमने लिखना है ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आप स्कूल में हो तो स्कूल का नाम आपने सबसे ऊपर लिखना है नोटिस में. सेकंड, आपने उसके नीचे लिखना है नोटिस,
और नोटिस जो ये है आप देख सकते हो कि ये इसके हर लेटर जो है वो कैपिटल में है। तो नोटिस जो वर्ड लिखना है आपने वो कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपने लिखना है उसके नीचे डेट। आप डेट के बारे में कि राइट में लिखें या लेफ़्ट में। तो जो डेट है वो राइट में भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ स्कूल नोटिस की अगर हम बात करें तो डेट जो है वो लेफ़्ट में ही कोशिश करें राइट डाउन करने की। नेक्स्ट है आपका टॉपिक। तो आपका जो टॉपिक है वो उसके बारे में लिखिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है आपका, आपका नोटिस जो है वो किसके रिगार्डिंग है, लॉस्ट का है, फाउंड का है और अदर दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, लॉस्ट, कि लॉस्ट हुआ है या फाउंड का नोटिस है। तो जिससे भी रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक आप लिखेंगे। जो उसके बाद है बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी कि आपका कंटेंट, आपका जो स्ट्रक्चर है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आप डालेंगे। तो नेक्स्ट है उसके बाद सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर एंड एड्रेस। अगर एड्रेस दिया हुआ है नोटिस में तो आप उसको भी इसमें राइट डाउन करेंगे सिग्नेचर के नीचे। You can now see the formation of the notice. We can see name of the organization. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट डाउन करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ डैश डैश स्कूल, जो भी स्कूल है आप उस स्कूल का नेम जो है आप इस पर राइट डाउन करोगे। एंड नीचे आपने देखा कि जो नोटिस है वर्ड उसका हर एक जो लेटर है वो कैपिटल में है। और डेट, यहाँ पर डेट राइट में है लेकिन आप डेट जो है मोस्ट ऑफ स्कूल में जब करवाते हैं हम नोटिस तो स्कूल नोटिस जो है यहाँ पे जो डेट है वो लेफ़्ट में भी राइट डाउन कर सकते हैं। और ये आपका टॉपिक, जो टॉपिक है वो आपका कुछ भी हो सकता है, लॉस्ट, इट्स शुड बी रिगार्डिंग लॉस्ट और फाउंड। और ये है आपका बॉडी ऑफ नोटिस। तो यहाँ पर आप अपना नोटिस में जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। और जब आपका ये कंटेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल राइट, यू विल साइन हियर, here you will put your signature and address if there is given। अगर जो है दिया गया है आपको एड्रेस तो वो आप राइट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट्स वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नोटिस। तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं। जो टॉपिक की बात की मैंने अभी, टॉपिक जो यहाँ पे आपने टॉपिक राइट डाउन करना है। तो टॉपिक, ये जो टॉपिक है तो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो आपको दिया जाएगा, लॉस्ट, फाउंड, इट्स अबाउट सेलिब्रेशन, ऑडिशन, प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम उससे रिगार्डिंग है, टाइम चेंज, टाइम चेंज किया गया है स्कूल का या कोई भी टाइम टेबल रिगार्डिंग, कंपटीशन, डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप और अनाउंसमेंट, किसी भी तरह की जो अनाउंसमेंट है। तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं रिगार्डिंग नोटिस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नोटिस जो है ऑल क्लासेस के लिए सेम ही होता है। तो नोटिस की जो फॉर्मेशन है उसका जो कंटेंट है दैट विल बी सेम अप टू द सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। सो आप अगर 5th में हो तो भी आपका नोटिस जो है वो सेम रहेगा, अगर आप 11th या 12th में तो भी आपका नोटिस जो है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर क्लास दी गई है, यू आर सुमित कुमार, तो आपका नाम है मान लो सुमित कुमार, सपोज करो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ SSVM पब्लिक स्कूल। देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, आपका क्लास भी का नाम भी दिया हुआ है और आपका नाम भी है कि आप सुमित कुमार हो और सिटी नेम इज़ हिसार, आप हिसार के SSVM पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हो। हैज़ लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच इन द स्कूल, और उसने क्या है अपनी रिस्ट वॉच जो है वो लॉस्ट कर दी, कहाँ पर, स्कूल प्रीमाइसिस, स्कूल के प्रांगण में ही जो है वो रिस्ट वॉच गुम हो गई है। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए आपको एक नोटिस राइट डाउन करना है, इट शुड बी इन अबाउट 50 वर्ड्स। सो अब इस नोटिस को आप कैसे राइट डाउन करेंगे, यस, जस्ट लाइक दिस,
सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर स्कूल, SSVM पब्लिक स्कूल। ओके, SSVM पब्लिक स्कूल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, SSVM पब्लिक स्कूल। और उसके बाद ये स्कूल है कहाँ पर, वो भी इसमें दिया हुआ है, हिसार। SSVM पब्लिक स्कूल हिसार। तो ये सिटी नेम आप जरूर लिखेंगे कि स्कूल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ बिलोंगिंग टू दैट सिटी। और उसके बाद आपने कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट the word notice should be in capital letter. Okay, and after that you will write down here in the left side your date and your year. So if here's the date is 30th है, 30th डेट लिखोगे ऐसे। और आपने मंथ का नेम जो है आपने डिजिट में नहीं लिखना, आपने जैसे OCT अक्टूबर को ऐसे लिखेंगे। मान लो जनवरी है तो जनवरी को JAN, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट, उसमें नवंबर है NOV डॉट, इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। एंड आपका ईयर। उसके बाद आपने जो भी टॉपिक लिखना है तो टॉपिक को भी आप कैपिटल लेटर में ही राइट डाउन करोगे। लोस्ट 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 आप एक बार भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स यहाँ पे लोस्ट लोस्ट इसलिए राइट डाउन किया है मैंने क्योंकि यहाँ पर इसमें ताकि और ज़्यादा अटेंशन पे करवाई जाए रीडर्स की। सो फिर आपने लिखना है कंटेंट। तो कंटेंट क्या था हमारा, कंटेंट थी कि हिज रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्रीमाइजेज हैज़ लॉस्ट। तो ये आपने यही उठा लेना है यहाँ पर। तो क्या राइट डाउन करना है, और रिस्ट वॉच, ठीक है, ऑफ। अब कंपनी अपनी तरफ से आपने ऐड कर दी। देखो आपको मार्क्स गेन करने हैं 5, तो पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने हैं, इसके लिए आपको खुद कुछ तो इसमें अपनी वर्डिंग डालनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो रिस्ट वॉच ऑफ, यहाँ पे कंपनी ऐड कर दी, टाइटन कंपनी। और बाकी वर्डिंग हमने वहीं से उठा ली, हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्रीमाइजेस। तो यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट। अब आपने कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि आपकी वॉच के बारे में जो है कंप्लीट, आपकी वॉच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है फाउंडर को मिले, जो जिसको भी मिले तो वो मैच करे नोटिस को देखकर कि हाँ ये वॉच आपकी ही है। इट हैज़ ए स्क्वायर डायल, जो इसका डायल है वो स्क्वायर है। एंड चॉकलेट ब्राउन स्टेप्स, और इसकी जो स्टेप है वो कैसी है, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर की। तो यहाँ तक इसकी है इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुई। अब आप लिखोगे whoever finds this wristwatch please hand over it to the sports room in charge or the undersigned। अब ये फाउंडर को जिसको भी मिलेगी तो उसके लिए आप एड्रेस तो राइट डाउन करोगे कि उसको वो कहाँ पर देनी है। तो आपने फाउंडर के लिए राइट डाउन करना है कि जो भी जिसको भी रिस्ट वॉच मिले तो प्लीज़ हैंड ओवर करे कहाँ पर, स्पोर्ट्स रूम में इंचार्ज को, या और द अंडरसाइन, या फिर नीचे जिसने ये साइन किए हैं तो अंडरसाइन पीपल को उसके ये है जो है हैंड ओवर कर दी। द फाउंडर विल बी अवॉर्डेड। अब वो आपको इतनी महंगी जो है वॉच, इतनी एक्सपेंसिव वॉच जो है आपको देने जा रहा है, जो आपकी खो गई थी। तो आपकी वॉच भी तो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो अब वो अब वापस आपको लौटा रहा है। तो ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी है, द फाउंडर विल बी अवॉर्डेड, कि आप उसको अवॉर्ड करोगे। तो फाउंडर जो भी है जिसको ये वॉच मिलेगी उसको अवॉर्डेड किया जाएगा। अब क्या है, अवॉर्ड क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे कैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपने यही लाइन राइट डाउन करनी है, द फाउंडर विल बी अवॉर्डेड। तो फिर है आपका नाम, जो कि नेम इसमें दिया हुआ था ऑलरेडी, सुमित कुमार। तो अगर दिया हुआ है तो आपने वही नेम राइट डाउन किया है करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपने अपना रियल नेम राइट डाउन करना है, सुमित कुमार। और यहाँ पर क्लास दी हुई थी इसमें 9th, बट सेक्शन नहीं दिया हुआ था। लेकिन जो फाउंडर है, अब एक ही नाम के पता नहीं कितने सारे बच्चे होते हैं एक ही क्लास में, और सुमित इज़ अ कॉमन नेम, तो कॉमन नेम है सुमित। तो फिर अब वो 9th के सेक्शन भी बहुत कई होते हैं, तो एक ही सेक्शन में कई जो है एक ही नाम के कई कई बच्चे होते हैं। तो अब आप अपना सेक्शन भी डालेंगे कि कौन से सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, 9th B। और इस तरह से आप देखोगे कि आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट हो गया है।
और इसको क्या है आपने आउटलाइन कर दिया। ये डोंट फॉरगेट इट, इसको आउटलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आउटलाइन जो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे कंटेंट के साथ साथ। ओके, ये आउटलाइन आपको इस तरह से इसको आउटलाइन करना है, एनक्लोज्ड करना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।